सारंडा में नक्सल ऑपरेशन काफी तेज हो गया है। सुरक्षा बलों की कई टीमें माओवादियों की घेराबंदी करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में आज 30 मार्च दिन रविवार को सुरक्षा बलों को नक्सलियों के विरुद्ध एक सफलता मिली है और उनके नापाक इरादों पर एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया है। माओवादियों के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से सड़क के किनारे आईडी लगाए गए थे, क्योंकि कुछ महीने से इस इलाके में सबसे अधिक नक्सल गतिविधि बढ़ी हुई देखने को मिल रही है, जिसको लेकर सुरक्षा बलों द्वारा मरांग पोंगा में नया एफओबी कैंप स्थापित किया जा चुका है, जिससे सुरक्षा बलों को नक्सल ऑपरेशन करने में काफी मदद भी मिल रही है। ऐसे में माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों के नक्सल ऑपरेशन को रोकने के लिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जगह जगह आईडी बम बिछा दिए गए हैं। देखिए किस तरह से माओवादियों द्वारा पोंगा जाने वाले सड़क किनारे 5-5 केजी के 2 प्रेशर आईडी लगाए गए हैं। सोचिए इसकी चपेट में अगर कोई ग्रामीण आ जाता या फिर सुरक्षा बल के जवान आ जाते तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि इस इलाके के ग्रामीणों को माओवादियों द्वारा जंगलों में जाने से मना किया गया है। ऐसे में अगर सड़क के किनारे के महुआ को भी चुनने की कोशिश अगर कोई ग्रामीण करता तो वो भी इस आईडी की चपेट में आ जाता और उसे जान गंवानी पड़ सकती थी। माओवादियों ने जो आईडी बम बिछाए थे उसका मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ। ये दीकू पोंगा और हतना बेड़ा के बीच में इस लोकेशन पर आईडी बम लगाए गए थे, जो कि अगर आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आपको नग्न आंखों से दिखाई ही नहीं दे पाएगा कि यहाँ पर आईडी बिछाया गया है। और यही वजह रही है कि सारंडा के इलाके में ग्रामीणों की मौत आईडी बम की चपेट में आने से, वो भी प्रेशर आईडी बम। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम को, लेकिन आपको यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर बम कहाँ पर है। तो देखिए जो ब्लैक कलर की यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये एक प्रेशर आईडी बम है, यानी कि यहाँ पर जैसे ही किसी का पैर पड़ेगा और एक बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। माओवादी अक्सर इस तरीके का प्रेशर आईडी बम बनाने के लिए जो सिरिंज होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। सिरिंज पर जैसे ही पैर पड़ेगा वो वायर से कनेक्ट हो जाएगा और उसे पावर मिलते ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस गर्मी के समय में जहाँ पर पत्ते चारों तरफ आपको दिखाई देंगे जमीन पे गिरे हुए होते हैं, आपको अंदाजा ही नहीं हो पाएगा कि इसके नीचे बम लगाया गया है। लेकिन अगर देखेंगे गौर से तो आपको यहाँ आसपास की जो मिट्टी है वो थोड़ी गीली दिखाई दे रही है और थोड़ी लाल दिखाई दे रही है, क्योंकि माओवादियों ने यहाँ पर पहले गड्ढे खोदे, उसके बाद इस प्रेशर आईडी बम को लगा दिया। और ऐसे प्रेशर आईडी बम जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में उस इलाके में बिछा दिए गए हैं और सुरक्षा बल के जवान भी अपनी जान को जोखिम में डालकर उन तमाम जो है प्रेशर आईडी बम हो या फिर तमाम तरह की बम जो माओवादियों ने वहां पर गाड़ के रखे हैं उसे डिफ्यूज कर रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। कई बार आईडी विस्फोट की चपेट में आकर घायल हो गए हैं, लेकिन ग्रामीण इसकी चपेट में ना आए इसके लिए सुरक्षा बलों के द्वारा इस तरह से जो है डिफ्यूज किया जा रहा है जंगलों में। मगर अब जो है माओवादियों के तरफ से जंगलों में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में खतरा के साथ साथ रोजी रोटी का भी संकट ग्रामीणों में अब जो है देखने को मिल रहा है। सुरक्षा बलों ने जब बम को विस्फोट किया, विनिष्ट किया, तो पूरा इलाका दहल उठा। ये वही मरांग पोंगा का इलाका है जहां हाल के दिनों में कई नक्सली घटनाएं देखने को मिली है, जिसमें आईडी बम की चपेट में आकर एक जवान शहीद हो गया, साथ ही कई घायल हो गए हैं। वहीं इसी इलाके के रहने वाले टुपरा होनहागा की माओवादियों ने पुलिस मुखबिरी के आरोप में गोली मारकर हत्या भी कर दी है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं उस गरीब आदिवासी टुपरा होनहागा का घर, जिसे माओवादियों ने पुलिस मुखबिरी के आरोप में मार डाला। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि पूरे इलाके में माओवादियों का खौफ देखने को मिल रहा है। इस हत्याकांड से संबंधित जब मैंने कई ग्रामीणों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि वो जंगल में लकड़ी चिराई कर रहा था। उसके साथ उसके अन्य 2 साथी भी थे जो वहां से भाग निकले। उसके बाद अगले दिन टुपरा होनहागा का शव जंगलों में पाया गया। हालांकि घटना के बाद पुलिस भी वहां पर नहीं पहुंच पाई थी, शव भी बरामद नहीं किए गए थे। ऐसे में बताया जाता है कि ग्रामीणों द्वारा डर भय से किसी को इसकी सूचना नहीं दी गई और उसे दफन कर दिया गया। को बता दें कि इस पूरे गांव का जनजीवन जंगलों पर निर्भर है।
लोग पत्ते, लकड़ी, वनोपज बेचकर जीवन यापन करते हैं, मगर माओवादियों द्वारा जंगलों में प्रवेश पर रोक लगाने से जो है अपने अपने घरों में लोग कैद होने को मजबूर हैं। ये इलाका अभी के समय में इतना खतरनाक है कि पग पग पर मौत बिछी है। कौन सी जगह में कितना आईडी लगाया गया है किसी को कुछ भी नहीं पता। इस समय सारंडा जंगलों में बसने वाले सैकड़ों गांव के ग्रामीणों का जनजीवन काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त और परेशान है। रोजी रोटी, रोजगार की समस्या तो सदियों से बनी हुई है ही, मगर फिर से इन इलाकों में नक्सल के आ जाने से लोग डरे सहमे हुए रह रहे हैं। रोजगार की तलाश में इन गांवों के अधिकतर युवा शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। सदियों से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर इन इलाकों के ग्रामीण एक उम्मीद की किरण का इंतजार में हैं कि आखिर कब उनके जीवन में विकास होगा, कैसे लोग शिक्षित होंगे, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी। खासतौर पर सारंडा के कई ग्रामीणों से बातचीत करने पर पता चला कि लोग आज भी नाले का पानी जो है पीने को विवश हैं। 4 जगह खराब है। अब कहाँ से पानी पीते हैं? पानी गड़ा, नदी नदी का पानी। अरे बाप। बीमार पड़ने पर नज़दीक में कोई भी सही अस्पताल नहीं है। ऐसे में नक्सलवाद की दंश को सदियों से झेल रहे ग्रामीण अब विकास चाहते हैं, अब बदलाव चाहते हैं, अब अमन, चैन, सुकून का जीवन चाहते हैं। इसी को लेकर नक्सलवाद पर अंकुश लगाने और विकास को धरातल तक ले जाने की बातें केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर ये पूरा नक्सल ऑपरेशन जारी है। क्योंकि सरकार नक्सलवाद को विकास का बाधक के रूप में देखती है। ऐसे में कब सारंडा शांत होगा, कब ये खूनी खेल बंद होगा, ये भी देखना जो है दिलचस्प होगा। फिलहाल जुड़े रहे हमारे साथ। नेक्स्ट अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।